अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेनुलर कास्ट पर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मरीज के यूरिन में ग्रेनुलर कास्ट हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे नजर आते हैं। ग्रेनुलर कास्ट में जो चीजें मौजूद हो सकती हैं वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो ट्यूब्यूल के सेल्स भी हो सकते हैं, वो व्हाइट ब्लड सेल भी हो सकता है जो टूटे हुए होते हैं। लेकिन अगर किसी मरीज के यूरिन में ग्रेनुलर कास्ट आ रहा है तो इससे हमें गुर्दे की बीमारी की टाइप का पता नहीं चलता। अगर ग्रेनुलर कास्ट की नॉर्मल रेंज पर हम बात करें कि यूरिन में ग्रेनुलर कास्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो वैसे नॉर्मल यूरिन में कोई भी ग्रेनुलर कास्ट मौजूद नहीं होता, इसलिए इसको नील या नेगेटिव में रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम उन वजहों के मुतालिक जाने जिसमें ग्रेनुलर कास्ट मरीज के यूरिन में आता है, तो वो वजह हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर में, एक्यूट किडनी फेलियर में, पाइलोनेफ्राइटिस में, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में, अगर एक्सरसाइज बहुत शिद्दत से की जाए, गुर्दों में टीबी की वजह से, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में, या अगर लीड की पॉइजनिंग हो गई हो, या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से, तो ये सारी वो वजह हैं जिसकी वजह से मरीज के यूरिन में ग्रेनुलर कास्ट आ सकते हैं। अभी जानते हैं कि यूरिन की जो रिपोर्ट होती है तो उसमें हम ग्रेनुलर कास्ट को कैसे रिपोर्ट करते हैं। जब हमारे पास नतीजा आता है या माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इसे देखते हैं तो रिपोर्ट कैसे करेंगे। इसकी रिपोर्ट नॉर्मली हम नंबर्स में भी दे सकते हैं, फ्यू में भी दे सकते हैं, मॉडरेट में भी दे सकते हैं और मेनी में भी दे सकते हैं, या कुछ लेबोरेटरीज वाले इसे +2+ या 3+ में भी रिपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।